गुड मॉर्निंग, हैप्पी हैप्पी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? आई होप सब अपने घर में बहुत बढ़िया होंगे। सुबह के 7 बजे हैं और नींद खुल गई है। आज प्रिया का पता ही नहीं चला कब आई। मैं पता नहीं ऐसे कैसे इतनी गहरी नींद में लग गई कि बेल की आवाज़ भी नहीं आई। तो उसने सबमिट को उठा के उससे गेट खुलवाया फ़ोन पे। पता ही नहीं है एकदम। कल रात को एक्चुअली राइट वाला पैर जिसकी नर्व्स डेड है ना, वो वाले पैर में इतना पेन था, इतना पेन था, मतलब समझो 3 बजे तक तो मैं पैर ही दबा रही थी अपना, अंगूठे से लेकर और पिंडली तक, पीछे घुटने के पीछे से सारा मेरा नर्व्स डेड है। तो बहुत इतनी कुसकुसाहट हो रही थी, इतना पेन हो रहा था, बता नहीं सकती। 2 बार तो मैं समृद्ध के पास गई थी कि समृद्ध मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है भाई, कुछ कर दे कुछ कर दे। 1 मिनट, दिया आ गई शायद, देखती हूँ। 8:30 हो गए हैं। दूध मंगवाया है समृद्ध से, वो नीचे जल चढ़ाने गया था मंदिर, तो दूध मंगवाया था वो चढ़ाया है। साथ में भाई साहब का ऑर्डर हुआ था कल के काले चने बना लो, तो मैंने अभी पूछा, मैंने क्या थोड़े से चने हैं बना दूँ आज के लिए, छोले चावल बना दूँ? हाँ हाँ बना दो। अभी पाव भाजी भी पड़ी है और दाल चावल भी रखे हैं, बट दाल चावल तो अब कोई खाएगा नहीं। और जो थोड़े से मिक्स वाले थे ना, वो मैंने लूना को खिला दिए थे। तो अभी जो दाल है उसका आटा गुनवा दूँगी, वो आटे में यूज़ हो जाएगी। चावल जो है वो चनों के साथ यूज़ हो जाएंगे। और पाव भाजी जो है वो अभी सुबह के टाइम, रात को मैंने तो थोड़ी सी खाई थी, 2 ही पाव खाए थे। तो अभी अगर समृद्ध जाने से पहले खाता है, आज उसका एग्ज़ाम है ना, तो अगर जाने से पहले खाता है तो उसको दे दूँगी, नहीं तो फिर वो आके खाएगा। पाव भाजी तो वेस्ट नहीं होने वाली, वो तो मुझे पता है। और क्या बोलते हैं, चने जो हैं वो मैं दोपहर तक बना दूँगी, वो आएगा करीबन 4 बजे तक। पर दिया की क्या प्रॉब्लम हो रही है, दिया के ना होंठ पक गए हैं। उसके पेट में गर्मी जब भी होती है ना, तो उसके होंठ पक जाते हैं, तो उसके होंठ पक गए हैं, उससे कुछ खाया नहीं जा रहा। कल रात को भी खाना लेके गई थी, खाया नहीं गया उससे, तो ऐसे ऐसे का ऐसा वापस लेके आई है। और अभी भी कुछ नहीं खा रही। मैंने जिम करके आई है, मैंने बोला एग बॉईल कर देती हूँ, कुछ दे देती हूँ, रोए जा रही है पर कुछ खा नहीं रही। तो उसको ये जो होंठ पक जाते हैं ना, मोटे मोटे हो जाते हैं, कट जाते हैं सारे, तो उससे क्या होता है ना, उस दर्द बहुत होता है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। कल रात को भी रोना शुरू हो गई थी ऑफिस जाने से पहले कि मेरे को बोलने का, एक तो बोलने का काम है और बोला जा नहीं रहा, पेन हो रहा है। तो फिर अब मैंने उसको बोला या तो जा डॉक्टर पे, क्योंकि हर बार दवाई लेके आनी ही पड़ती है, जब भी इसको ये प्रॉब्लम होती है ना दवाई लेके आनी ही पड़ती है। तो या तो डॉक्टर पे जा, नहीं तो कुछ तो खाना पड़ेगा। जिम करने के बाद भी तुम भूखे नहीं रह सकते, चाहे 2 अंडे खाओ, चाहे पनीर खाओ, कुछ तो खाना पड़ेगा। नहीं खाया जा रहा, मेरे से खाया ही नहीं जा रहा। अब रो रही है वहाँ बैठ के। मैंने बोला इधर आ जा, मेरे पास आ जा, क्योंकि समृद्ध पढ़ रहा है, उसका पेपर है, वो जा रहा है, 9 बजे जाएगा। वो निकलेगा तब फिर मैं नहाने वगैरह जाऊँगी, नहा के फिर दूध वूध चलाऊँगी। अभी दूध चढ़ा के आई हूँ और चने उबलने रखे हैं, तो अभी 2-4 विसल करवाऊँगी, 4-5 विसल करवाऊँगी, और उसके बाद दोपहर तक वो भीगे रहेंगे, फिर उसमें तड़का लगाऊँगी। तो मेरा आज थोड़ा काम टाइम से शुरू हो गया है, क्योंकि सही टाइम पे उठ गई हूँ, तो सही टाइम पे काम भी निपट जाएगा। पर देखती हूँ, दिया अगर डॉक्टर पे जाती है तो अच्छी बात है, ले आएगी दवाई तो पेन तो कम होगा कम से कम। चलिए बाकी काम देख। मैंने ना बड़ी देर से मशीन चला रखी है, एक बार भी पानी नहीं निकला इसका। 100 से 38 पे आ गई है, देखो। समृद्ध जा चुका है पेपर देने, और मुझे ध्यान आया कि मैंने चने तो उबाल दिए, टमाटर तो है ही नहीं, तो अब मेरे पास कैश तो था नहीं, तो मैंने सोचा चलो पिगी बैंक से हेल्प लेते हैं आज। एक बार रुक जाओ, एक हाथ से निकलेगा नहीं। आज तो मेरे पापा भी हेल्प नहीं कर पाए, सिर्फ 55 रुपये निकले पिगी बैंक में से, और 300 रुपये की सब्ज़ी आई। फिर मुझे चोरी करना पड़ा दिया का 500 का नोट। मैंने दिया के पर्स में से 500 रुपये लिए हैं, पर मज़ेदार सब्ज़ी मिल गई, पता है। 100 रुपये की 2.5 किलो, नहीं 100 रुपये के 3 किलो आलू, 100 रुपये के 2.5 किलो प्याज, 100 रुपये के 2.5 किलो टमाटर, सफिशेंट सब्ज़ी आ गई है। अभी पालक रखी है फ्रिज में, बीन्स रखी है फ्रिज में, और आज तो छोले बन जाएंगे, पाव भाजी भी रखी है, और संडे तक तो खींचे लूँगी मैं। कल थर्सडे है, मार्केट जाना ही नहीं पड़ेगा। सिर्फ आई थिंक धनिया मुझे चाहिए होगा, तो वो तो कल सुबह ले लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो 5-10 रुपये की गड्डी है, या समृद्धि आते जाते ले आएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे पूरा हफ्ता निकल जाएगा मेरा आलू प्याज और टमाटर से।
क्योंकि ये बेसिक आइटम होना घर में बहुत ज़रूरी है, इसके बिना गुजारा नहीं होता। और दिया के इतना पेन हो रहा है, इतना पेन हो रहा है ना, होठ पे पूरा होठ पका हुआ है। सोए सोए भी ना, अगर हाथ ऐसे ऐसे लग रहा है ना तो भी चिल्ला रही है, रो रही है, सोए सोए भी रो रही है। और मैंने बोला भी था जा चली जा डॉक्टर पे, ले आ दवाई। ढीठ है ना, ढीठ, सुनते ही नहीं है बात को। अब मैं जा रही हूँ नहाने, मशीन मेरी अभी है 28 मिनट है मशीन में, तो मैं फटाफट नहा के आती हूँ, जोत जलाती हूँ। वैसे तो अभी 10 भी नहीं बजे, बट जब उठ गई हूँ और काम कर ही रही हूँ तो फिर कर ही लेती हूँ भैया, निपटा ही देती हूँ। किचन मैंने पूरी साफ़ कर दी, बर्तन वर्तन जो धुले हुए थे सब संभाल दिए। और ये जो कल टिश्यू पेपर वगैरह आए थे ना, वो रात को लूना जो है वो थैली फाड़ रही थी, तो समृद्ध यहाँ रख गया था, तो इनको अब बेड में डालना है। पर मैं बेड सही कर चुकी हूँ, तो मैं अभी बेड में भी नहीं डाल पा रही हूँ। एक ना परमानेंट जगह चाहिए होती है इन चीज़ों के लिए, कि लाओ और वहाँ पर स्टॉक कर दो। अब क्या है कि ये धुले हुए कपड़े हैं जो वुलन वाले थोड़े बहुत, वो अभी मैं पैकेट में नहीं डाल रही, अभी मैं ऐसे ही रख रही हूँ। क्योंकि मुझे ये है कि लूना बुला रही है, रुक जाओ, लूना को उधर बांध रखा है क्योंकि बहुत तंग कर रही थी। लीजिए, नहाना धोना हो गया है और अब मैं बस थोड़ा सा लीपा पोती कर लूँ। वैसे तो आजकल ज़रूरत नहीं लगती ये मॉइस्चराइज़र वगैरह की, गर्मियों में, सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी। बट एक हल्का सा ना ये वाले पोर्शन में ना ड्राइनेस आ रहा है आजकल, पता नहीं और किसको हो रहा है, दिया को हो रहा है, मुझे भी हो रहा है। दिया तो उल्टा सनस्क्रीन वगैरह भी लगाती है, मैं तो चलो घर में बैठी हूँ तो मैं सनस्क्रीन नहीं लगाती, बट दिया ने मुझे ना ये वाली सनस्क्रीन मंगा के दी हुई है, और मैं यूज़ नहीं करती ज़्यादा, तो ठीक है, पड़ी है ना चीज़, कभी बाहर जाना होगा तो काम आ जाएगी। मुझे लगा था मेरे पास ये वाला शेड है लिपस्टिक का, नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ ना, ये पिंक शेड है मेरे पास, पिंक के ऊपर मैं अपने मरून, डार्क मरून कलर को ना टचअप करती हूँ। देखो कल भी किया था। बन गया ना ये वाला कलर, दिमाग तो मैं लगाती हूँ बहुत तगड़ा वाला। अब एक नेल पेंट के चक्कर में ख़रीदने थोड़ी जा सकती हूँ। मैं मार्स की लगाती हूँ, मार्स की लिपस्टिक लगाती हूँ। मेरा ये काजल भी ख़त्म हो गया, ये भी मंगवाना है। और मेरे पास मार्स के ना 2-3 रेड में है, और 2 रेड और 1 मरून, 2 ब्राउन में है, 2 पिंक के हैं, ऑलमोस्ट सेम है, हल्का हल्का सा फ़र्क है। पर मुझे ये कलर बहुत पसंद है, ये वाला जो कलर मैंने लगाया हुआ है ना, यही रह गया लाना। कल रात को सोने से पहले मैंने अपने इयररिंग्स उतारे, और ये वाले नाखून से मैं उसकी कैप उतार रही थी। कैप तो उतरी नहीं इस नाखून से, इस हाथ से, पर ये नाखून उतर के गिर गया। मुझे पता ही नहीं चला, कोई पेन नहीं हुआ, कुछ पता भी नहीं चला। वो मैंने जैसे ऊपर हाथ किया, मैंने कहा नाखून कहाँ गया, ये गंजा गंजा कैसे हो गया। देखा तो बेड पे पड़ा था। वो तो शुक्र है कि मैडम ने देखा नहीं और खाया नहीं, नहीं तो एक खा जाती तो और नुकसान। नाखून का नहीं, पर अंदर जाके चुभ जाता, कुछ होता तो और लेने के देने पड़ जाते। तो मैंने फिर वही एडेसिव 1 बूंद डाला और इसको वापस से बस 1 मिनट के लिए ऐसे पकड़ा, चिपक गया वापस से। अच्छे लगे मुझे ये नाखून। और मुझसे ना मेरी स्टेटस देखने के बाद, वीडियो देखने के बाद, कुछ एक फ्रेंड्स ने पूछा भी कि हमें लिंक दे दो, और मैं ऑलरेडी लिंक डाल चुकी थी। पर सच बताऊं, ऐसे लोग हैं दुनिया में, डायरेक्टली जाके ऑर्डर कर लिया मीशो पे, नाम पढ़ के ना वहाँ से मीशो पे जाके डायरेक्टली ऑर्डर कर लिया, मेरे वाले लिंक से ऑर्डर नहीं किया। पूछ मुझसे रहे हैं, बट मेरे वाले लिंक से ऑर्डर नहीं किया। मतलब 1 रुपया भी अगर मेरे को मिल जाता तो क्यों मिल जाता। मेरे सिर में पता नहीं क्या लगा है, दर्द हो रही है, कहाँ है इसका। खुद के लिए लगा रही हूँ, बाहर तो कहीं जाना नहीं। हवा में उड़ा दिया। ठीक है, जोत मैंने जला दी है, और मशीन भी मेरी बस होने वाली है अभी। पर ना वही दिक्कत हो रही है, ये जो तस्वीर है ना चिपक ही नहीं रही है यार। डबल टेप वो वाली है मेरे पास, येलो
जिस पे वो लगा होता है ना, वो वाली है। मुझे लग रहा है मेरे को वो ट्रांसपेरेंट वाली मंगानी चाहिए, वो ज़्यादा सॉलिड होती है आई थिंक। वो ऑर्डर करती हूँ। अब देखो कोई है नहीं, समृद्ध आएगा 1-1:30 बजे, वो भी पता नहीं आएगा 1:30-2 बजे या 5 बजे आएगा, क्योंकि आज लास्ट पेपर है। तो कह रहा है कि दोस्तों के साथ प्रोग्राम बन सकता है, तो मेरा कंफर्म नहीं है, मैं आपको फ़ोन कर दूंगा। और दिया अब उठेगी सीधा शाम को, वो अब सोई है तो वो शाम को उठेगी। आई एम वेली, बट मैं अभी भी आटा नहीं गूंद रही हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी ना अभी अंदर से अलाउ नहीं कर रही मुझे कुछ ज़्यादा स्ट्रेस लेने की, अपने आप को स्ट्रेच करने की। तो आई एम लेइंग डाउन, मैं लेटने जा रही हूँ। पता नहीं क्या एकदम से दर्द होने लग गई सिर में, ऐसे जैसे चोट लगती है ना। कल यहाँ हो रही थी इस साइड पे, यहाँ पे हो रही थी, अब यहाँ पे एकदम से हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे चोट लगी हो कोई। मुझे ना कई बार ऐसी चीज़ें सोच के ना डर लगता है कि कौन मेरी गुड़िया बना के, काली सी वो गुड़िया बना के पिन नहीं चुभोते। मुझे कई बार लगता है कि ऐसा कौन कर सकता है मेरे साथ, क्योंकि ऐसे बैठे बैठे कहीं। और रात को तो मेरे पैर में इतना दर्द था, इतना दर्द था, मैं 3 बजे तक ऐसे बैठ के बस पैर दबा रही थी अपना पैर, और पूरा अंगूठे से लेकर घुटने तक पूरे में दर्द हो रहा था, पूरे में। और इतना दर्द था, मैं मतलब मैं समृद्ध को जाके बोल रही थी, समृद्ध पढ़ाई छोड़ के पहले मेरा पैर दबा दे। फिर उसने बोला मम्मी कल मेरा पेपर है। मैंने कहा यार रहने कोई बात नहीं। फिर मैं 3 बजे तक अपना पैर खुद दबाती रही हूँ, इतना पेन था। जबकि कल तो मैंने खड़े होने वाला इतना कोई काम भी नहीं किया, कल भी मेरी सब्जी वगैरह बनी हुई थी। बहुत तेज़ दर्द हो रहा है यार। चलो आते हैं थोड़ी देर। 11:30 हो चुके हैं और अब मेरी जोत पूरी हुई है। ओ मेरे गुरुजी, यार यहाँ पे टिक ही नहीं रही है, ये क्या करूँ, लग ही नहीं रही। नीचे लगानी पड़ेगी कहीं पर ना, यहाँ ऊपर टिक ही नहीं रही है फोटो। मन खराब हो रहा है मेरा, मेरी नज़र लग गई है। वनीता अभी आई नहीं है, आज फिर लेट आ रही है वो, तो मैं ये संभाल देती हूँ। चने मेरे उबले पड़े हैं, पर मुझे अभी भूख नहीं आ रही है। देखो बेल बंद, पता नहीं क्या तकलीफ़ होती है इन लोगों को। ने अच्छा अंडा बनाया था उसने, ठीक है। अब इसको लगी है भूख, अब ये मुझे बुला रहा है। अभी जस्ट वनीता काम करके गई है, झाड़ू पोछा हो गया है और टाइम भी हो रहा है। मैं गिरी 12:30, बट जल्दी उठो तो भूख लग भूख लग जाती है। तो मैं ना क्या कर रही हूँ, एक तो दाल चावल रखे हैं और पाव भाजी भी है। तो दिया मना कर रही है पाव भाजी खाने के लिए, समृद्ध आएगा तो खाएगा। तो मैं 2 पाव गरम कर रही हूँ, और मैंने ब्रेड भी मंगा ली थी। तो अगर भाजी बच गई और किसी को ब्रेड खानी होगी तो ब्रेड से भी खा सकता है। तो मैं ये गरम कर लेती हूँ, कोको को दूध देती हूँ और पाव गरम करती हूँ अपने लिए। ओए बल्ले 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 बल्ले, ओए बल्ले 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 बल्ले, ओए बल्ले 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 बल्ले। ओए डांस तो कर दे एक बार, देख मैं डांस कर रही हूँ। ओए आज़ादी तेरी खुशी मेरी, मुझे सुबह नहीं उठना पड़ेगा जल्दी। 10 बजे भी जल्दी है भाई, जब रात को 3-4 बजे सो। हाय राम, मेरी खुशी खुशी में देख सांस रुक गई। पेपर कैसा हुआ? बहुत आसान था। तू वैसे इस मामले में ना मेरे पे गया है। जब मैं पेपर देके आती थी ना और घर में कोई पूछता था पेपर कैसा हुआ, A1, मेरे तो 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। बचपन में ऐसा होता था कि सारा पेपर पता था क्या है। हाँ खुशी, तसल्ली, पेपर ख़त्म, स्कूल ख़त्म, आज़ादी। अब कॉलेज की तैयारी करनी है और साथ साथ जॉब की, है ना भाई। सैमी आया, थोड़ी देर बस बैठा और फिर दोस्तों का फ़ोन आ गया कि लास्ट डे है, तो चलो आ जाओ कहीं कुछ घूमने फिरने खाने पीने जाते हैं। तो वो चला गया है, कुछ नहीं खाया उसने। वैसे तो पाव भाजी रखी हुई थी उसके लिए मैंने। मैं जा रही हूँ, अब 3:30 हो रहे हैं। मैं सोच रही हूँ मैं छोले को तड़का लगा दूँ या नहीं लगाऊँ, क्योंकि समृद्ध पता नहीं क्या खा के आएगा, नहीं आएगा। फिर आएगा तो भूख लगी होगी। वैसे तो पाव भाजी है, थोड़ी देर और आलस मार सकती हूँ। वैसे मैं क्या करूँ, बनाऊँ, गर्मी में जाके खड़ी हूँ, मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। ये पंखा फेल हो चुका है अभी। अब मतलब ये हालत हो गई है कि AC चलाओ तो ठंड लगती है और पंखा फुल पे चल रहा है, बैठा नहीं जा रहा, पसीना आ रखा है पूरा। ये बाल गीले हो रखे हैं मेरे पीछे से, पूरे ये सारे बाल गीले हो रखे हैं। और किचन में तो आपको मैंने बताया ना, बहुत ही बुरा हाल हो जाता है।
ड्राइंग रूम का पंखा फुल पे चल रहा है, उसके बावजूद भी वहाँ पे बिल्कुल हवा नहीं आती और किचन से भपका पड़ता है गर्म हवा का इस टाइम पे। बहुत कुछ सोच लिया ना, जानबूझ के बहाना बना रही हूँ किचन में ना जाने का। 1-1.5 घंटे में जाती हूँ, क्योंकि मैंने तड़का वो बनाना है कद्दूकस वाला या फिर मिक्सी वाला, तो उसके लिए बड़ी मेहनत है। ऊपर से मिक्सी उतारो या कद्दूकस करो प्याज को, फिर उसके बाद तड़का बनेगा। तो आलस मार ही लेती हूँ थोड़ी देर। अभी कोई है तो सही नहीं खाने वाला, दिया उठेगी जब खाएगी, है बहुत टाइम। फिर एक ही बार घुसूँगी, फिर दिया के लिए खाना बनाऊँगी, साथ के साथ ही तड़का छोंक के आ जाऊँगी। टैलेंटेड हूँ मैं बहुत बहाने बनाने में भी। देखो, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। भगवान जी आपको कोई ना कोई पहले ही दिमाग में दे देते हैं चीज़। मैं अभी खाना बनाने आने वाली थी ना, ये तो अच्छा हुआ मुझे आलस आ गया, है ना। मुझे आलस आ गया और मैं किचन में नहीं घुसी, नहीं तो मेरे तो दिमाग के तोते उड़ जाते। साथ वाली बिल्डिंग बनी है ना, उसमें पाइप का काम हो रहा है गैस का। तो अभी एक बंदा आया, कहता है कि आप गैस तो नहीं यूज़ कर रहे ना। मुझे लगा शायद मीटर की रीडिंग लेने आया, अंदर से लेते हैं ना। तो कह रहा है कि नहीं, हम लोग ना गैस पीछे से बंद कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों? कह रहा है कि साथ वाली बिल्डिंग में पाइप लग रही है 4 फ्लोर पे, तो थोड़ी देर के लिए हम बंद कर रहे हैं, फिर चला देंगे। मैंने कहा अच्छा हुआ, देखो नहीं तो अभी मैं खाना बना रही होती। अब सिलेंडर तो है नहीं, गैस वो पीछे से बंद कर देते, मुझे पता ही नहीं चलता। तो फिर मैं तो ये सोचती कि अरे पाइप में कोई फॉल्ट हो गया, मैं तो पागल हो जाती उतनी देर में। भगवान जी जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, इसलिए भगवान पे पूरा विश्वास रखना चाहिए। अगर आपको आलस आ रहा है, उसमें कोई गलत बात नहीं है, वो वहाँ से सिग्नल दे रहे हैं कि मत कर अभी काम। जस्टिफिकेशन मैं बता दूंगी आलस का। अब मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, सच में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। मैं सोच रही हूँ कि 10-15 मिनट के लिए एसी चला ही लेती हूँ। आज भी विजय ने सुबह आना था सर्विस करने के लिए, बट मैं कोई और था नहीं घर में, समृद्ध का एग्ज़ाम था, दिया सो रही है, तो मैंने सोचा कि अभी रुक ही जाती हूँ, सैटरडे संडे को करवाऊंगी, क्योंकि दिया भी घर में होगी और इस टाइम पे दिया को मैं उठा सकती हूँ। संडे को तो वो उठी ही होती है। तो मैंने उसको बोला कि या तो कल सुबह मैं करवाऊँगी एक एसी, पर एक करवा के फ़ायदा नहीं, क्योंकि अलमारी वॉशिंग मशीन सब हटेगा, तो दोनों ही एसी एक साथ हो जाएंगे तो बेटर है। तो मैंने कहा फिर संडे को करवाती हूँ, क्योंकि उससे पहले करवाने का कोई सेंस नहीं बनता। एक तो इतना ड्रामा हो जाएगा, सारा सामान हटाना पड़ेगा, और संडे को ना वनीता लेट आती है, वो आती है 12:30-1 बजे तक, तो उससे पहले मैं करवा लूँगी तो सफाई भी मेरी आराम से हो जाएगी। वो जो सामने की टाइलें हैं ना, वो टाइलें हो रही है गंदी, तो वो टाइलें भी अच्छे से साफ़ हो जाएंगी, मैं रगड़वा लूँगी। आज मैंने किचन के इस साइड वाली, जहाँ पे हम कूड़े की थैली टांगते हैं ना, वो वाली टाइलें दिखाई विनीता को। मैंने कहा विनीता देख, तू रोज़ सफाई करती है, झाड़ू पोछा करती है, साफ़ नहीं होता है। अरे गुड मॉर्निंग हो गई, लेट हो गई। शाम की क्रेविंग हो रही थी मुझे, और भाजी तो अभी है बट पाव नहीं है, तो मैं ये भाजी विनीता को दे दूँगी। समृद्ध और दिया ने अभी जस्ट बिरयानी खाई है, दिया ने वेज बिरयानी और समृद्ध ने चिकन बिरयानी, और साथ साथ दिया ने पाव भाजी भी खाई थी। तो अभी मैं बना रही हूँ पनीर चीज़ सैंडविच। कॉर्न भी डाल सकती थी बट मैंने कॉर्न नहीं डाला है, क्योंकि 4 दाने क्या ही उबालूँ, मुझे एक ही चाहिए था, जस्ट अपनी जो छोटी सी भूख है उसको मिटाने के लिए। तो मैं आपको अभी बन जाए फिर दिखाती हूँ कि मैंने क्या एक्सपेरिमेंट किया है। ये देखिए, चीज़ इतने अच्छे तरीके से मेल्ट हुआ है ना, बहुत मज़ेदार। इतना एक हाथ से मुझे काम करने में इतनी दिक्कत हो रही है, और मेरा जो स्टैंड है ना वो टूट गया है। ये देखिए, मैं इसको आपको बीच में से कट करके दिखाती हूँ। वो देख रहे हो चोर, मैंने उसको लूना को ना वो दिया पनीर थोड़ा सा, जो मैं क्रश कर रही थी, उसने खाया नहीं, फट आया चुपचाप से। ये देखो, ये लेयरिंग दिख रही है, हल्की सी पनीर की लेयरिंग है, दोनों साइड शेजवान सॉस है। आप ग्रीन चटनी भी लगा सकते हो अगर धनिया पुदीना की हो। और हल्का हल्का देखो चीज़ डाला है, चीज़ पूरा स्प्रेड हो चुका है अच्छे से। अब मैं आपको खा के बताती हूँ कैसा बना है, मैं भी फर्स्ट टाइम खा रही हूँ। लेट मी ट्राई। चीज़ ग्रीन चटनी होती ना और भी ज़्यादा अच्छा लगता। मस्ट ट्राई है। कुछ भी नहीं किया मैंने, कुछ भी नहीं किया। दोनों साइड शेजवान सॉस बिल्कुल हल्की हल्की लगाई, ज़्यादा स्प्रेड नहीं की, बिल्कुल हल्की हल्की लगाई। उसके अंदर इतना सा पनीर, शायद 1 क्यूब, जितना एक चीज़ क्यूब होता है ना, बस उतना सा पनीर लिया, उसको मैश किया, उसके अंदर
हल्का सा नमक, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो डाला बस, और उसको अच्छे से मिक्स किया। हाँ, धनिया डाला था, ग्रीन मुझे अच्छा लगता है धनिया, इसलिए वो बस एक क्रश किया, ऐसे बनाया। उसमें अगर कॉर्न और आप डाल दोगे ना, कॉर्न अगर बॉयल आपके पास हो, मेरे को बॉयल करने का आलस आ रहा था। इतना प्यारा मिक्स बन जाएगा। और कभी भी ना चीज़ स्लाइस बनाओ ना, चीज़ सैंडविच बनाओ ना, चीज़ का स्लाइस पूरा मत रखो, पूरा ही जाएगा बट उसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में ना सब जगह पे रखो, पूरे पीस पे ना फैला फैला के रखो, जैसे बिंदी लगाते हैं ना, ऐसे थोड़ा 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 सब जगह लगाओ। वो बहुत अच्छे से स्प्रेड होता है, बहुत अच्छे से। ट्राई करके देखना प्लीज़। चलो मैं खा लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। गुड इवनिंग जी, 7:30 हो गए हैं। मैंने तड़का लगाना शुरू कर दिया है और मैं कैमरा बाहर लेके जा रही हूँ। एक छोटा सा सरप्राइज़ एलिमेंट होगा आपके लिए। बाहर वीडियो में मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगी क्योंकि टीवी चल रहा है और बहुत तेज़ वॉल्यूम में चल रहा है, और वो मेरे जाने पे बंद भी नहीं होगा, ना वॉल्यूम बंद होगी। तो मैं वॉइस ओवर में आगे वाला जो क्लिप है उस पर बात करूँगी जब तक कि मैं बाहर हूँ, और अंदर आऊँगी तो कंटिन्यू कर पाऊँगी नॉर्मली। तो जोत मैं जला चुकी हूँ, तड़का लगा रही थी मैं, तो बस चने में तड़का डालना है। चावल मैंने धो के रखे हुए हैं, तो बस वो मैं कर रही हूँ। तो मैं आपको रैंडमली एक क्लिप दिखा देती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ आप जोत के दर्शन करें। ये देखो, इसको बीच रास्ते में लेटा हुआ है, और ये देखिए मैं बाहर आ रही हूँ। अब ये जोत के दर्शन आप कर लीजिए। और वो तस्वीर मुझे साइड में ही रखनी पड़ी, वो चिपक ही नहीं रही थी। यहाँ पे मेरे छोले उबल चुके हैं और तड़का अभी बन रहा है, तेल छोड़ेगा तब डालूँगी। और चावल भी मैंने धो के रख दिए।